दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कोल सैंपलिंग के बारे में। हम लोग कोल सैंपलिंग कितना मेथड से टेस्ट करते हैं या कोल सैंपलिंग कितना टाइप का रहता है और एडीबी, डीबी, डीएएफएस सैंपल क्या होता है, उसको हम लोग फार्मूला में डाल के उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे जीसीबी को कैसे फार्मूला में डाल के जीसीबी को कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं, इसके बारे में और सभी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेनली कोल सैंपल 4 मेथड से टेस्ट किया जाता है। क्या क्या मेथड है दोस्तों? 4 मेथड में पहला मेथड है ARB, दूसरा मेथड है ADB, तीसरा मेथड है DB और चौथा मेथड है DAFB। दोस्तों, चारों मेथड को अलग अलग कंडीशन में इसको चेक किया जाता है और चारों मेथड का फॉर्मूला अलग अलग रहता है। अब दोस्तों, हम लोग ये जो सैंपल लेके आए हैं दोस्तों, सैंपल कितना टाइप का रहता है? 4 टाइप का सैंपल रहता है जो हम लोग चेक करते हैं या चेकिंग के लिए लैब में भेजते हैं। मान लीजिए मेरा कॉल आया, उस कॉल को मैं चेक करने से पहले वो किस टाइप का सैंपल है या किस मेथड का सैंपल है, वो सैंपल ARB है या वो सैंपल ADB है या वो सैंपल DB है या वो सैंपल DAF है, उसी के आधार में दोस्तों हम उसको चेक करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। कोल एनालिसिस 2 टाइप से करते हैं। क्या क्या करते हैं दोस्तों? जो हम लोग सैंपल लेके आया था, सैंपल 4 टाइप का था, 4 मेथड था सैंपल को। उसी सैंपल को जब हम लोग चेक करते हैं या एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो भी रहता है, उस सब हम लोग जब कोल का चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने का 2 मेथड है। चेकिंग करने का मेथड, पहला मेथड है प्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा मेथड है अल्टीमेट मेथड। प्रोक्सीमेट मेथड में क्या क्या आता है, अब थोड़ा सा जानकारी देता हूँ दोस्तों इसके बारे में। प्रोक्सीमेट मेथड में दोस्तों, प्रोक्सीमेट मेथड से हम लोग कोल का मॉइस्चर, एस, VM, FC, ये सभी चीज उससे चेक करके निकालते हैं। और अल्टीमेट मेथड से दोस्तों, कोल का जितना भी कार्बन रहता है, सल्फर रहता है, ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, एस रहता है, ये सभी चीज हम लोग अल्टीमेट मेथड से चेक करके निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट मेथड और अल्टीमेट मेथड या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस या अल्टीमेट एनालिसिस, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक में कि कोल सैंपलिंग के बारे में। दोस्तों, जो 4 टाइप का कोल सैंपलिंग था, इस 4 टाइप का कोल सैंपलिंग के बारे में अब हम लोग ये जानेंगे कि एक एक करके 1 बाय 1 करके समझेंगे कि ARB क्या है, ADB क्या है, DB क्या है और DAFB क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि ARB, अर्स रिसीव बेसिस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राप्त आधार। जैसे कि दोस्तों, जो कोल का खदान से कोल जब कंपनी में आता है, डायरेक्ट कंपनी में आएगा, हम लोग ट्रक से लेके आएंगे या ट्रेन से लेके आएंगे। उस कोल को कोल यार्ड में आने के बाद हम लोग अनलोड करने से पहले ही उस कोल का हम चेक करते हैं कि हमने जिस कोल को मंगाया था उसने वो कोल भेजा है या नहीं भेजा है। जिस वैल्यू का कोल मेरे को चाहिए था या जितना जीसीबी का कोल मेरे को चाहिए था, वही कोल मेरे को या मेरे कंपनी को उसने भेजा कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग दोस्तों प्राप्त आधार पर और रिसीव बेसिस पर हम लोग कोल को सैंपलिंग करते हैं। इसके लिए दोस्तों जो सभी कंसीडर्स इसमें शामिल रहता है या सभी कंसीडर्स वेरिएबल का मेजरमेंट इसमें किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इसमें एस हो गया, FC हो गया, IM हो गया, VM हो गया, TM हो गया, ये सभी चीज इसमें शामिल रहता है। इसमें मॉइस्चर भी शामिल रहता है दोस्तों। जो एस रिसीव बेसिस है, इसमें कोल का सभी चीज शामिल रहता है जो हम लोग चेक करते हैं। जो सीधा खदान से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट सैंपल उठा के उसको लैब में ले जाके टेस्ट करके देखते हैं। अर्स रिसीव बेसिस में जो कोल का सभी चीज उसमें शामिल रहता है। दूसरा नंबर में था दोस्तों एयर ड्राई बेसिस, ADB। एडीबी टेस्टिंग के लिए दोस्तों
कोल एयर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोल को फैला देंगे और एक दिन तक उसको बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर से उसको सूखना देंगे कोल को। मतलब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि कोल का सरफेस मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। दोस्तों कोल में दो टाइप का मॉइस्चर रहता है, एक सरफेस मॉइस्चर, दूसरा इनहेरेंट मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर मतलब क्या है दोस्तों, ये सतही मॉइस्चर है, बाहर का नमी जो कोल में रहता है बाहर का वायु की वजह से, वो एक सरफेस मॉइस्चर है जो कोल मतलब ठंडी जगह में कोल रखेंगे या कोल में बारिश होगा या कोल्ड एरिया है तो वो क्या है बाहर कोल का सतह में या कोल का बाहरी लेयर में एक मॉइस्चर रहता है या कोल में जो मॉइस्चर रहता है उसी को रिमूव करने का हम लोग उसको सूखा एयर में क्या करते हैं दोस्तों 24 आवर के लिए फैला देते हैं, सुखा देते हैं, जिससे क्या होता है सरफेस मॉइस्चर तो रिमूव होता है लेकिन इनहेरेंट मॉइस्चर रिमूव नहीं होता है। एयर ड्राई बेसिस में हम लोग कोल को ओनली सरफेस मॉइस्चर रिमूव करने के लिए 24 आवर तक कोल एयर में कोल को सुखाते हैं। उसके बाद दोस्तों कोल को सैंपलिंग करने के लिए लैब में भेज देते हैं, जिसमें क्या रहता है दोस्तों ओनली सरफेस मॉइस्चर रिमूव रहता है, बाकी सभी चीज उसमें शामिल होता है। तीसरा नंबर में था ड्राई बेसिस, जिसको डीबी बोलते हैं। ड्राई बेसिस में क्या होता है दोस्तों, ड्राई बेसिस टेस्टिंग के लिए कोल सैंपल को निश्चित टेम्परेचर में उसका मॉइस्चर रिमूव करने के लिए कुछ टाइम के लिए रखा जाता है दोस्तों, जिसको कि हम लोग मॉइस्चर पूरा रूप में मॉइस्चर फ्री करवाते हैं दोस्तों कोल को। जैसे कि कोल को लगभग 1 घंटा तक 110 से 120 डिग्री का टेम्परेचर में हम लोग कोल को जब सुखाते हैं तो उसमें दोस्तों सरफेस मॉइस्चर भी रिमूव होता है और इनहेरेंट मॉइस्चर भी रिमूव होता है। कोल में 2 टाइप का मॉइस्चर रहता था, दोनों टाइप का मॉइस्चर को रिमूव करके मॉइस्चर को फ्री करके हम लोग उस कोल को सैंपलिंग करते हैं या उस सैंपल को एनालिसिस के लिए लेके जाते हैं लैब में, ले जाके हम लोग एनालिसिस करते हैं कि उसका जीसीबी क्या है, टीएम क्या है, वीएम क्या है, एफसी क्या है, ये सभी चीज हम लोग उसी को टेस्ट करके निकालते हैं। उसके बाद चौथा मेथड था ड्राई एश फ्री बेसिस, DAFB। DAFB बेसिस के लिए दोस्तों कोल सैंपल को क्या करते हैं कंप्लीटली रूप में मॉइस्चर फ्री और एश फ्री करते हैं दोस्तों। जो मेरा सैंपल था उसको पूर्ण रूप में उसमें मॉइस्चर भी नहीं रहना चाहिए प्लस एश भी नहीं रहना चाहिए। ड्राई बेसिस में क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर ओनली कोल सैंपल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग उसमें एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स खाली उसमें शामिल रहता है, दोनों टाइप का मॉइस्चर रिमूव होता है, एश भी उससे रिमूव होता है ड्राई एश फ्री बेसिस में। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कोल ARB टेस्टिंग के बाद फार्मूला यूज करके ADB, DB एंड DAF को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों हम लोग ने ARB टेस्ट किया कोल का, ARB टेस्टिंग के बाद में हम लोग फार्मूला को यूज करके ADB, DB और DAF का GCB कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा फार्मूला में डाल के। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आप लोग के लिए भी काम में आने वाला है। मान लीजिए दोस्तों ARB टेस्टिंग के बाद जो कोल की GCB आया था 3200 किलो कैलोरी पर केजी आया। ARB टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या किया दोस्तों, एक उसको हम लोग कोल सैंपल लिए, कोल सैंपल को हम लोग बम कैलोरी मीटर में डाल के हम लोग उसको GCB निकाले, ARB टेस्ट किए। ARB टेस्ट में क्या आया, उसका GCB आया 3200 किलो कैलोरी पर केजी, उसका TM आया मान लीजिए 9%, IM आया 3% और S आया 20%। अब हम लोग ARB रिपोर्ट से या ARB अर्स रिसीव बेसिस रिपोर्ट का हिसाब से हम लोग ADB टेस्टिंग का कैलकुलेशन करके देखेंगे। ADB टेस्टिंग का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। इसके लिए हमको सबसे पहले ARB पता रहना चाहिए, जिसको हम लोग बम कैलोरी मीटर से ही GCB निकालते हैं। उसके बाद बचा हुआ 3 स्टेप को हम लोग जल्दी पता करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला में डाल के सीधा निकाल देते हैं, क्योंकि बम कैलोरी मीटर से GCB निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा एक्सपोर्ट का भी जरूरत पड़ता है उसके लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मेरा ARB पता है तो उसके बाद हम लोग सीधा फार्मूला में डाल देंगे। तो मेरा जो भी बचा हुआ 3 मेथड था, जो ADB था, DB था, उसके बाद DAF था, वो सभी हम लोग फार्मूला डाल के एक बार निकाल सकते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ARB का ये रिपोर्ट का हिसाब से ADB का GCB कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना आ रहा है। इसका फार्मूला है दोस्तों ADB इक्वल टू ARB इंटू 100 माइनस IM, जो IM का परसेंटेज है, IM डिवाइडेड बाय 100 माइनस TM। दोस्तों जहां ARB को जो हम लोग निकाले थे GCB बम कैलोरीमीटर से, कितना आ रहा है 3200 किलो कैलोरी पर केजी आ रहा है। हम लोग ये फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे ARB 3200 किलो कैलोरी इनटू 100 माइनस IM कितना आया है दोस्तों, उसमें 3% आया, डिवाइडेड बाय 100 माइनस TM कितना है 9% है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो ये आ रहा है दोस्तों 3410.98 किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या आया दोस्तों, ADB आया, एयर ड्राई बेसिस के हिसाब से कोल का GCB कितना आया दोस्तों, फार्मूला में यूज करके 3410.98 किलो कैलोरी पर केजी। अब हम लोग ADB का हिसाब से DB कैलकुलेशन करके देखते हैं। जो एयर ड्राई बेसिस में जो GCB आया, इसी GCB के हिसाब से ड्राई बेसिस को हम लोग कैलकुलेट करके ड्राई बेसिस GCB निकाल के देखते हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों ADB इंटू 100 डिवाइड 100 माइनस IM होता है। ADB कितना आया दोस्तों, ADB मेरा आया था 3410.98 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस IM कितना है दोस्तों 3%। जब इसको कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो जो आ रहा है दोस्तों 3516.47 किलो कैलोरी पर KGA आ रहा है। अब हम लोग यही DB का फॉर्मूला के हिसाब से DAF को कैलकुलेट करके देखेंगे कि DAF का GCB कितना आएगा। DAF इसका फॉर्मूला है दोस्तों DAF इक्वल टू DB इंटू S का परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग इसी फार्मूला में अपना वैल्यू डाल के देखेंगे कि जो अपना DAF था, DAF इक्वल टू DB कितना आया था दोस्तों 3516.47 इंटू और 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस S कितना परसेंट है दोस्तों 20% मान लीजिए, तो 20% S है। तो DAF कितना है दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो DAF आया 4395.38 किलो कैलोरी पर केजी। दोस्तों जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं GCB आया है दोस्तों, और रिसिप बेसिस में बहुत ही कम GCB आया है, और एयर ड्राई बेसिस में थोड़ा बढ़ गया है GCB, ड्राई बेसिस में और बढ़ गया है GCB, और ड्राई एस फ्री बेसिस में GCB सबसे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और डिटेल में वीडियो बना के आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।